एवरीवन वेलकम बैक टू योर किड 7 पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी संस्कृत क्लास में हम आपकी जो संस्कृत सागर नामक पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित तृतीय है पाठ है। तृतीय क्या होता है? तीसरा। पाठ्य माने पाठ। तीसरा जो पाठ है आपका पाठ 3, उसमें हमारे पाठ का शीर्षक क्या है आज? लुब्ध है नापित है। लुब्ध क्या होता है? लुब्ध होता है लालची, ग्रीडी, बार्बर। जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। नापित क्या होता है? नाई। ठीक है, तो यह है लालची नाई। तो इसके बारे में जो है आप कहानी में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ा था। फिर एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि पुरा काले पाटलिपुत्रे। ठीक है, पुरा काले क्या होता है? प्राचीन काल में। पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में वीरेश्वर है। वीरेश्वर क्या होता है? वीरेश्वर। ठीक है, ये वीरेश्वर नाम है कि वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रिय निवसति इसमें कि जो है प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में वीरेश्वर नाम का एक क्षत्रिय रहता था। स अति दीनहीन कृषकाय च आसीत। स माने वह, अति बहुत, दीनहीन दीनहीन, कृषकाय। कृषकाय क्या होता है? जो बहुत ही दुबला पतला होता है, कि बहुत ही दीनहीन और जो है दुबला पतला था। च का अर्थ यहाँ पे लगेगा और दुबला पतला था। वह जो है क्या था? बहुत ही दीनहीन और जो है दुबला पतला था। स स्वपरिवारस्य कल्याणार्थ धन प्राप्त्यर्थ भगवते आशुतोषस्य तपस्याम अकरोत्। इसमें है देखो, स माने वह, स्वपरिवारस्य अपने परिवार के, कल्याणार्थ क्या हो जाएगा? कि कल्याण के लिए, धन प्राप्त्यर्थ कि धन जो है प्राप्त करने के लिए, भगवते आशुतोषस्य भगवान आशुतोष की अर्थात भगवान शिव की तपस्याम अकरोत्। क्या किया करता था? भगवान शिव की तपस्या करता था। तस्य महता तपसा भगवान आशुतोष प्रसन्नम अभवत्। क्या हुआ कि तस्य माने उसकी, महता तपस्या, उसकी जो महान तपस्या थी उसे देखकर जो है भगवान आशुतोष जो है प्रसन्नम अभवत्, जो है प्रसन्न हो गए। ठीक है, जो भगवान शिव थे वो उसकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हो गए। स स्वप्ने तम वीरेश्वरम दर्शनम ददात कथितम च भो वीरेश्वर। उन्होंने क्या किया? स स्वप्ने, कि उन्होंने जो है सपने में तम वीरेश्वर, उस वीरेश्वर को दर्शनम ददात, दर्शन देकर, कथितम च जो है दर्शन देकर कहा, भो वीरेश्वर। भो माने क्या होता है? हे। ठीक है, तो नाम से संबोधित कर रहे हैं कि हे वीरेश्वर, तब तपेन, तब माने तुम्हारे, तपेन माने तप से, अहम प्रसन्नो अस्मि। ठीक है, कि मैं जो है तुम्हारे तप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अहम तुभ्यम वरम ददामी, मैं तुम्हें जो है वर दूंगा। ठीक है, मैं तुमको वर देता हूँ या तुमको जो है वर दूंगा। यत त्वम धनम प्राप्त्यर्थम एकम यत्नम कुरु। वो से क्या कह रहे हैं कि यत त्वम धनम, धन है कि अगर तुम्हें जो है धन चाहिए, प्राप्त्यर्थम कि अगर तुम्हें धन प्राप्त करना है, एकम यत्नम कुरु, तुम्हें जो है एक यत्न, यत्न क्या होता है? प्रयोजन, यानी कि तुम्हें एक जो है इसके लिए कार्य करना होगा, यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा। ठीक है, सवै, स्वय क्या होता है? कल, प्रातः काले शोरम कृत्वा, कि जो है बाल आदि कटवा कर, स्नादितः निवृत्य, बाल आदि कटवा कर, शोरम क्या होता है? बाल कटवाना, बाल आदि कटवा कर जो है स्नादित है, निवृत्त है, स्नान आदि से निवृत्त होकर, यानी कि स्नान आदि करने के बाद, स्नान आदि निवृत्य स्वहस्ते लघुडम गृहीत्वा स्वभवनस्य द्वारे जनरहितम स्थानम तिष्ठ। कि तुम्हें क्या करना है कि कल को प्रातःकाले, सवै माने कल, प्रातःकाले सुबह को, शोरम कृत्वा बाल कटवा कर, स्नानादितः निवृत्त, स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्वहस्ते लघुडम अपने हाथ में, लघुडम क्या होता है? लघुडम होता है डंडा लेकर, गृहीत्वा धारण करके या लेकर, स्वभवनस्य अपने भवन के द्वार पर, जनरहितम अपने घर के बाहर, स्वभवनस्य द्वारे यानी कि अपने घर के जो द्वार है उससे बाहर, जनरहितम स्थानम तिष्ठ, जहाँ पर जो है कोई भी नहीं रहता है। जनरहितम, जनरहित होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, अर्थात सुनसान स्थान पर, सुनसान जगह पर जो है स्थान पर, तिष्ठ माने बैठना है। तस्मीन वे समय एक भिक्षुक भिक्षार्थ तब
गृहस्य समीपे आगमिष्यति। तो ये कह रहा है कि तस्मिन्नेव समय, कि उसी समय जो है एक भिक्षुक है भिक्षार्थ भिक्षा लेने के लिए, तब गृहस्य तुम्हारे घर के समीपे आगमिष्यति, जब तुम्हारे घर के कोई भी जो है, जब तुम जा कर के सुनसान जगह पर बैठोगे हाथ में डंडा लेकर, तो उस स्थान से जो भी एक भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए तुम्हारे घर के समीप आएगा, तम भिक्षुक दृष्ट्वा त्वं तस्योपरि स्वलघुडेन प्रारंभ करिष्यसि। तुम्हें क्या करना है कि उस भिक्षुक को देखते ही तुम तस्य ऊपरी, तुम्हें उसके ऊपर स्वलघुडेन, स्वलघुडेन क्या है, जो उसने हाथ में डंडा या लाठी ली हुई है, प्रारंभ करिष्यसि, तुम्हें उसके ऊपर जो है अपने डंडे से प्रहार करना है, यानी कि उसको मारना है। मर्यांतरमेव तस्य शरीर स्वर्णे परिवर्तित भविष्यति, कि मरने के बाद, मर्यांतरम एव तस्य शरीर है कि मरने के उपरांत, उसका तस्य माने उसका, शरीर माने शरीर, स्वर्णे परिवर्तित भविष्यति, उसका जो शरीर है वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात बदल जाएगा। तेन तव्या यावज्जीवनम सुखिना भावतम्यम। ठीक है, इन्होंने देखो क्या कहा है कि तेन तव्या यावजीवनम सुखिना भवितव्यम, कि जब तुम्हारा ऐसा करने से तुम्हारा जो जीवन है वह सुखी हो जाएगा। ठीक है, जब जो है तुम अपने हाथ में डंडा लेकर प्रहार करोगे, तो जैसे ही मरने के बाद वो जो भिक्षुक है, भिक्षुक क्या होता है, भिखारी, जो भिखारी है उसका जो शरीर है वह सोने का बन जाएगा, जो शरीर जो है सोने में परिवर्तित हो जाएगा, और इससे जो है तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तत्स्य क्षत्रिय यथोपदिष्टम कृतवान। ठीक है, तब सब क्षत्रिय, उस जो क्षत्रिय था उसने यथोपदिष्टम, यथा उपदिष्टम, यानी कि उपदिष्टम क्या होता है कि जैसा उसको उपदेश दिया गया, कृतवान, कि जैसा उसको बताया गया या जैसा उसको भगवान शिव के द्वारा उपदेश दिया गया उसने ऐसा ही किया। स क्षत्रिय प्रातः शोरकर्मादि कार्य कृत्वा लघुडम हस्ते नीत्वा स्वगृहस्य बहिः जनरहितं स्थाने अतिष्ठत। उसने क्या किया कि स क्षत्रिय, वह जो क्षत्रिय था, प्रातः सुबह को शोर कर्मादि क्या होता है, बाल आदि कर्म, जो है नाई का काम क्या होता है, बाल काटने का, बाल आदि काट कर जो है कार्य कृत्वा, बाल आदि जो काटने का उसका कार्य था उसको करके, लघुडम हस्ते, लघुडम क्या होता है, लाठी या डंडा जो है, हस्ते हाथ में, नित्वा लेकर, स्वगृह से होता है अपने घर के बहिः बाहर, जनरहितम स्थाने अतिष्ठत, यानी कि स्वगृह से बही, उसे यही बताया गया था कि अपने घर से बाहर जो है जनरहितम, जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, अर्थात जो है सुनसान जो जगह है, स्थाने अतिष्ठित, वहीं पे जो है वह बैठ गया, अपने हाथ में लाठी लेकर, हस्ते नित्वा, हाथ में जो है लघुडम, लाठी लेकर, स्वगृह से अपने घर के बहिर् बाहर, जनरहितम स्थाने, जहाँ पर जो है कोई नहीं रहता, अतिष्ठित, वह जो है बैठ गया। तस्मिन्नेव समय एक भिक्षुक है, आगे थे, तस्मिन्नेव यानी कि उसी समय एक भिक्षुक है, एक जो है भिखारी, आगे थे माने आया, तभी उसी समय क्या हुआ, एक भिखारी वहाँ पर आया। तम भिक्षुक है दृष्टवा, उस भिक्षुक को देखकर, यानी कि उस भिखारी को देखकर, स क्षत्रिय, स माने वह, क्षत्रिय लघुडस्य प्रहारम कृतवान, उसने जो है लाठी से प्रहार किया। उस भिक्षुक को देखकर उसने जो है क्षत्रिय ने उसके ऊपर क्या किया, लघुडस्य प्रहारम कृतवान, उसके ऊपर जो है लाठी या डंडे से प्रहार किया। स भिक्षुक है तू मृत्यु जाता है, उससे क्या हुआ कि वह जो भिक्षुक था, तू मृत्यु जाता है, वह जो है तुरंत मर गया। परम तस्य शरीरम स्वर्ण परिवर्तित है, और जो उसका शरीर था, परम तस्य शरीरम स्वर्ण परिवर्तित है, कि उसका जो शरीर था वह एकदम से क्या हुआ, सोने में परिवर्तित हो गया, जैसा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था। ततः दृश्यम नापितः अवलोक्य अचिंत्यत। ठीक है, ये सब देख के, ततः दृश्यम, यह दृश्य देख कर, नापितः अवलोक्य, जो है यह दृश्य जो है किसने देखा, नाई ने, नापितः नाई ने जो है यह सब दृश्य देखा, और अचिंत्यत, वह सोचने लगा, इस सारे दृश्य को देखकर उसने सोचा कि अये महतम धनम प्राप्ति अर्थम एषे उपाय तो अति सरल अस्ति। उसने सोचा कि इस तरीके से धन कमाना तो बहुत ही आसान कार्य है भाई। तो वो सोचने लगता है कि अये महतम धनम
प्राप्ति अर्थम, कि इस तरीके से धन कमाना, एष उपाय तो अति सरल अस्ति, ये है जो उपाय है, ये जो उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने बताया है कि डंडे से मारना है, और जो है उसका जो साधु का जो शरीर होगा, जो भिक्षुक होगा, उसका जो शरीर होगा वो काहे में परिवर्तित हो जाएगा, सोने में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो ये क्या सोच रहा है कि इस तरीके से तो धनी बनना बहुत ही ज़्यादा आसान कार्य है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अहम अपि, अहम माने मैं, अपि अल्प समय, इस प्रकार से क्या होगा कि मैं भी, अहम अपि कि मैं भी, अल्प समय कम समय में धनपतिय एव भविष्यामि, इस प्रकार से तो मैं भी बहुत कम समय में धनपति यानी कि धनवान हो जाऊंगा, भविष्यामि बन जाऊंगा या हो जाऊंगा। स नापिते, स माने वह, नापिते माने नाई, भिक्षुकस्य प्रतीक्षायां स्व गृहस्य बहि जनरहिते स्थाने लघुडेन सह अतिष्ठत्। उसने देखो क्या किया कि सेनापित भिक्षुकस्य प्रतीक्षायाम, उसने जो है जो नाई था भिक्षुकस्य यानी कि भिक्षुकों की, ये जो भिखारी थे उनकी प्रतीक्षा में जो है एव गृह से बही, अपने घर के बाहर, जन रहिते जो जहाँ कोई नहीं रहता अर्थात सुनसान इंसान जो स्थान होता है, स्थानीय लघुडेन से अतिष्ठत, वो जो है उसने यही काम करना शुरू कर दिया। वो क्या करता था कि जो है बहुत दिनों तक वो उसकी जो है प्रतीक्षा करता रहा कि कोई ना कोई भिक्षुक यहाँ से आएगा। वो सुनसान स्थान पे जो है अपना लेकर के बैठ गया, लकड़ी हाथ में लेकर के, डंडा हाथ में लेकर के बैठ गया कि जो भी भिक्षुक आएगा, और जो है वह इंतज़ार करने लगा। बहुनी दिनानी, बहुत दिनों तक, व्यतीतानी कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, पर को अपि भिक्षुक है तत्र नागत है। तो क्या होता है, बहुत दिन व्यतीत हो गए, बहुनी दिनानी व्यतीतानी, पर को अपि भिक्षुक तत्र नागत है, परम सेनापित स्व कर्मणाम विमुख है नाभवत। तो देखो इससे क्या हुआ कि बहुनी दिनानी, बहुत दिन, व्यतीतानी कि जो है बहुत दिन व्यतीत हो गए, कि बहुत दिन गुजर गए, पर को अपि कोई भी भिक्षुक है, भिक्षुक तत्र नागत है वहाँ पर नहीं आया, परम न नापित स्वकर्म नाम विमुख है नाभवत, ना तो वहाँ पर कोई भी भिक्षुक आया और उससे क्या हुआ, स नापित है, वह जो नाई था स्वकर्म नाम कि अपने जो क्रम था उसका, जो उसका कार्य था, काय का कार्य था उसका कार्य था पाल काटने का, विमुख है, उससे भी जो है विमुख हो गया, उससे भी वह विमुख हो गया। एकदा, एक बार, चतुर ब्राह्मणा, 4 ब्राह्मण भिक्षार्थ तत्र आगत है, वहाँ पर जो है एक बार जो है 4 ब्राह्मण भिक्षार्थ, भिक्षा लेने के लिए, तत्र वहाँ आगत है माने आए। आगे देख लेते हैं कि तान दृष्टवा स नापित हर्षित अभवत, तान माने उन्हें, दृष्टवा देखकर, स नापित वह नाई, हर्षित माने खुश, अभवत माने हुआ, कि उनको देख करके वह जो नाई था वह बहुत खुश हुआ। स तान स्वगृहम आनियत, उसने क्या किया कि उन्हें अपने घर आकर, खादितुम भोजन च अदधात, उसने कहा कि तुम जो है हमारे घर चलो और वहाँ पे जाके तुम जो है भोजन करना, इस तरीके से वो उसको जो है निमंत्रण देता है। सैतान स्वगृहम आनियत खादितुम भोजनम च अदधात, कि तुम हमारे घर पे आके जो है भोजन करो, वह उन्हें जो है निमंत्रण देता है। आगे देख लेते हैं। स्व आकांक्षांग प्राप्ति अर्थ है स तेषाम ऊपरी लघुडेन प्रारंभ अकरोत, स्व आकांक्षा यानी कि अपनी इच्छा प्राप्त करने के लिए अर्थात धन प्राप्त करने के लिए, स उसने, तेषाम ऊपरी, तेषा ऊपरी उनके ऊपर, लघुडेन, लघुडेन माने लकड़ी से या डंडे से, प्रारंभ, प्रारंभ होता है प्रहार अर्थात उनको चोट पहुंचाई, अकरोत माने किया, उनके ऊपर जो है डंडे से प्रहार किया। अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए अर्थात अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर जो है डंडे से प्रहार किया। लघुडस्याघातेन ते ब्राह्मणाः मृता पर तेषां शरीराणि स्वर्णेन परिवर्तिताः। देखो क्या होता है अब कि लघुडस्याघातेन कि लकड़ी से या डंडे से जो है आघात, घायल होने से, ते ब्राह्मणा वे जो ब्राह्मण थे, मृताः मर गए, पर तेषाम लेकिन, तेषाम माने उनका, शरीरानी शरीर, स्वर्णेन परिवर्तित उनका जो परिवर्तिता, लेकिन जो उनका शरीर थे वह सोने में परिवर्तित नहीं हुए। कि लघुडस्याघातेन कि उससे जो डंडे से घायल होने से जो है ब्राह्मण जो थे वह मर गए, पर उनका शरीर जो है
स्वर्ण जो है स्वर्ण में अर्थात सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। स तु महत पश्चाताम अकरोत, इससे जो है उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। ठीक है, उसने वो जो ज़्यादा इसके ऊपर जो है पश्चाताप किया। तस्मीनेव समय राजपुरुष है तत्रागत है। तस्मीनावेव उसी समय वहाँ पर जो है राजपुरुष है, जो राजपुरुष होते हैं राजा के, तत्रागत है वहाँ पर जो है आए। से वहाँ पे जो है जो राजपुरुष थे वो आ जाते हैं। तम नापित है बदधवा न्यायाधिकारी ने पासर्वे आनियत, और उन्होंने क्या किया, न्यायाधिकारी ने कि न्याय अधिकरण के लिए उन्होंने क्या किया, उसको बांध करके वो न्याय दिलाने के लिए जो है राजा के पास लेकर गए उसको। स न्याय प्रियाधिकारी ने त्वम नापित मृत्युदंडम ददात, तो जो वहाँ का राजा था उसने उसको क्या किया, उसे जो है मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद में देखो क्या होता है कि उसको जो नाई था उसने डंडे से उन जो महात्मा थे, साधु थे 4, उनके ऊपर जो है डंडे से प्रहार किया, लेकिन उनका जो शरीर था वह सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। इससे उसे जो बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है, और उसी समय वहाँ पे राजपुरुष आ जाते हैं, राजा के जो दरबारी होते हैं वे उसको पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं, और जो राजा होता है वहाँ का वो उन्हें मृत्युदंड दे देता है। अब आगे देख लेते हैं। सत्यमेव उक्तम, कि सत्य ही कहा गया है। चिंतनम बिना किमपि न अनुकरणीयम, कि चिंतनम यानी कि बिना सोचे विचारे, बिना किमपि कि कुछ भी, न अनुकरणीयम कि बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें कभी भी बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। यह आपके पाठ की शिक्षा है, ये मैसेज है इस पाठ का। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे विचारे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।